हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 16। 14 क्वेश्चन देखेंगे। ये आकृति दी हुई है, इसके लिए हमें आकृति 9.28। इसमें हमें दिया है ए बी समांतर बी क्यू समांतर सी आर। ये तीनों भुजाएं समांतर हैं। सिद्ध कीजिए एरिया ए क्यू सी बराबर एरिया पी बी आर। ए क्यू सी और पी बी आर का एरिया बराबर सिद्ध करना है। एक बात समझेंगे, यहाँ पर ए क्यू सी त्रिभुज में दो त्रिभुज को अगर मैं जोड़ूं, ए क्यू बी इसको और इस त्रिभुज को बी क्यू सी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारी त्रिभुज बनती है ए क्यू सी। इसी तरह से पी बी आर त्रिभुज बनाने के लिए पी बी क्यू को और क्यू बी आर को जोड़े तो ये पूरी त्रिभुज बन जाती है। तो अब हमने पहले यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ना है। उसके लिए देखेंगे यहाँ ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। इस आकृति में देखेंगे ए पी क्यू बी, सिर्फ ऊपर वाली आकृति में देखेंगे बी ए क्यू और पी बी क्यू। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार बी क्यू पर बनी है और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसी तरह से नीचे वाली भी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दिया है हमें तीनों भुजाएं समांतर हैं और सिद्ध करना है एरिया ए क्यू सी बराबर एरिया पी बी आर। हमने यहाँ ऊपर ये समलंब है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समांतर हैं, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, तो ये चतुर्भुज समलंब है ए पी क्यू बी। इसमें दो त्रिभुज ली हैं ए बी क्यू और पी बी क्यू। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार बी क्यू और एक ही समांतर रेखाओं बी क्यू और ए बी के बीच स्थित है। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है। तो हमने लिखा है कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। एक ही आधार है बी क्यू और समांतर रेखाएं हैं बी क्यू और ए पी। इसलिए एरिया ए बी क्यू बराबर एरिया पी बी क्यू। अब देखेंगे नीचे समलंब बी क्यू आर सी में दो त्रिभुज बी क्यू सी और बी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज भी एक ही आधार बी क्यू पर और एक ही समांतर रेखाओं बी क्यू और सी आर के बीच स्थित है। ये हमें दिया हुआ है बी क्यू और सी आर समांतर है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो अब हमने लिखा है त्रिभुज सी बी क्यू और आर बी क्यू, दोनों आकृतियां एक ही आधार बी क्यू और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ए बी क्यू और सी बी क्यू को आकृति में जोड़ के देखेंगे एक बार। ए बी क्यू और सी बी क्यू ये त्रिभुज है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारी त्रिभुज बनती है ए क्यू सी, और यही हमने जो सिद्ध करना है उसकी LHS है। इसी तरह जब RHS को जोड़ेंगे पी बी क्यू को पी बी क्यू और आर बी क्यू को जोड़ेंगे तो ये पूरी त्रिभुज बनेगी पी बी आर, और ये हमारी RHS है जो हमने सिद्ध करना है। तो हमने अब इन दोनों समीकरण को जोड़ना है, तो लिखेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर, जब दो समीकरण को जोड़ेंगे तो LHS में LHS को जोड़ते हैं और RHS में RHS को। यहाँ आ जाएगा एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया सी बी क्यू बराबर एरिया पी बी क्यू प्लस एरिया आर बी क्यू, और इन दोनों को जोड़ के हमारे पास बन रहा है एरिया ए क्यू सी बराबर एरिया पी बी आर, जो हमने सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आकृति 9.29 में, इस आकृति में एरिया डी आर सी बराबर एरिया डी पी सी, ये हमें बराबर दिए हैं, और एरिया बी डी पी बराबर एरिया ए आर सी। दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज कौन से हैं यहाँ पर, ए बी सी डी
और DCPR समलंब है। समलंब क्या होती है? जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो अगर मुझे इसे समलंब सिद्ध करना है तो मुझे सिद्ध करना है AB और DC समांतर है। इसी तरह इनको समलंब सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना है DC और RP समांतर है। जैसे 14th क्वेश्चन था, बिल्कुल उसका विलोम है ये क्वेश्चन। वहां पर हमें समलंब ये रेखाएं समांतर दे रखी थी और हमने इन त्रिभुजों का ही क्षेत्रफल बराबर सिद्ध किया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लेंगे नीचे वाली आकृति में। इस चतुर्भुज में हमें दिया है DRC और एरिया DPC। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। हम देख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DC पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इनका क्षेत्रफल बराबर है, तो ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगी। तो सबसे पहले आकृति बनाएंगे। कॉपी में दिया है, जो बुक में हमने पढ़ा है, एरिया DRC बराबर एरिया DPC और एरिया BDP बराबर एरिया ARC। और हमें सिद्ध करना है ये दोनों चतुर्भुज समलंब है। तो सबसे पहले हमने नीचे वाले चतुर्भुज में लिया है एरिया, जो हमें ये फर्स्ट दिया हुआ है, ये लिखेंगे DRC बराबर एरिया DPC। और इन दोनों आकृतियों को हमने यहाँ पर डार्क किया है, DRC और DPC। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DC पर बने हैं। एरिया बराबर है, आगे हम लिखेंगे, ये तो हमें दिया है, हमें दिया है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। और हम लिखेंगे और ये त्रिभुज एक ही आधार DC पर बनी है। अब क्षेत्रफल भी बराबर है और एक ही आधार पर बनी है, तो ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगी। इसलिए त्रिभुज, यहां से नाम लिख लेंगे DRC, तथा त्रिभुज DPC दो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। क्योंकि हमने प्रमेय की है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तभी उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो इसलिए ये समांतर हो जाएंगी रेखाएं DC समांतर RP। अब जब ये इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर है तो क्या लिखेंगे? इसलिए चतुर्भुज DCPR एक समलंब है। तो हमने एक चतुर्भुज को तो समलंब यहाँ सिद्ध कर दिया, अब हमने ABCD को भी समलंब सिद्ध करना है। भुजाओं का जब एक युग्म समांतर हो तो उस चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। अब यह हमने सिद्ध करना है AB और DC समांतर है। अब हम देखेंगे और क्या दिया है हमें, BDP ये त्रिभुज और ARC ये पूरी त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। लेकिन अगर मुझे इसे समलंब सिद्ध करना है तो मुझे AB और DC के बीच की दो त्रिभुज चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरी बड़ी त्रिभुज नहीं चाहिए मुझे सिर्फ त्रिभुज चाहिए ADC। तो इसके लिए हम इस पूरी बड़ी त्रिभुज में से इस त्रिभुज को घटा देते हैं और ऐसे ही इस पूरी बड़ी त्रिभुज में से इधर वाली त्रिभुज को घटा देंगे तो ऊपर वाली दो त्रिभुज बचेंगी हमारे पास। तो एक बार पहले ये लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, एरिया BDP बराबर एरिया ARC। अब हम बड़े वाली त्रिभुज ले रहे हैं जो हमें दी हुई है, BDP और ARC का क्षेत्रफल बराबर है। अब हम घटाएंगे यहाँ पर इसमें से एरिया, इसे समीकरण नंबर 2 कह देते हैं और लिख लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है। इसी तरह से लिखेंगे
अब हमने BDP में से पहले देख लेते हैं घटाना क्या है। BDP में से हमने घटाना है इस त्रिभुज को जिसका नाम है DPC। तो हम DPC को LHS में लिख रहे हैं। एरिया DPC बराबर एरिया DRC। ये ध्यान से समझना है इस बात को कि मैंने DPC इधर था RHS में, मैंने LHS में क्यों लिखा है, क्योंकि BDP में से मुझे DPC को घटाना है, तो इसके नीचे यही होना चाहिए। और ऐसे ही ARC में से मुझे DRC को घटाना है, तो मैंने RHS में लिखा है। इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 1, और ये भी हमें दिया हुआ है कि ये क्षेत्रफल बराबर हैं। अब हम यहाँ 2 में से 1 को घटा रहे हैं। 2 में से 1 घटाने पर, तो LHS में से LHS घटाएंगे। एरिया BDP माइनस एरिया DPC बराबर एरिया ARC माइनस एरिया DRC। इन दोनों को घटाकर क्या आ रहा है आकृति में से देख सकते हैं। BDP में से DPC को घटाकर आ रहा है एरिया BDC बराबर एरिया ARC में से DRC को घटाकर आ रहा है एरिया ADC। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे। BDC और ADC ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DC पर बनी है और इनका क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए यहाँ पर भी AB समांतर DC होगा। तो ये हमने लिख लिया है, क्षेत्रफल बराबर है। और लिखेंगे और ये त्रिभुज एक ही आधार DC इसमें भी है, DC इसमें भी है, तो एक ही आधार DC पर बनी है, इसलिए त्रिभुज का नाम लिखेंगे BDC तथा त्रिभुज ADC एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और समांतर रेखाएं कौन सी हैं? AB और DC। इसलिए AB समांतर DC, और जब भुजाओं का एक युग्म समांतर है तो हम इस चतुर्भुज को समलंब कहेंगे। तो लिखते हैं इसलिए ABCD एक समलंब है। और इसी को ही हमने सिद्ध करना था।